चलिए ये दूरी फार्मूले पे ही एक बढ़िया क्वेश्चन, ये आपके पास 7वां क्वेश्चन है। कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 9। ये कह रहा है कि एक्स अक्ष पे स्थित उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, वो बिंदु ज्ञात कीजिए जो कि इन दो बिंदुओं 2 - 5 -2 और 9, 2 - 5 और फिर क्या है -2 और 9। कह रहा है कि x अक्ष पर स्थित, क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे, x अक्ष पर स्थित उस बिंदु का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है जो कि इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर हो। वो बिंदु कहां पर है? x अक्ष पे है। और x अक्ष पे अगर कोई भी बिंदु होता है, हम जानते हैं कि x अक्ष पे जब कोई भी बिंदु होगा तो उसकी कोटि तो हमेशा 0 होगी, भुज चाहे जो भी हो। तो मान लेंगे कि x अक्ष पे स्थित उस बिंदु का निर्देशांक क्या है? a0। अगर यहीं पे ये y अक्ष होता तो आप निर्देशांक क्या मानते? 0 और a। ये बात ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि x अक्ष पर स्थित उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो हमने x अक्ष पे स्थित उस बिंदु का निर्देशांक क्या मान लिया? a0। क्यों 0 मान रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि ये बिंदु किस पर है? x अक्ष पे है। अगर ये y अक्ष पे होता तो क्या लिखते? 0 और a। कह रहा है कि x अक्ष पे स्थित उस बिंदु का निर्देशांक, तो हमने मान लिया कि उस बिंदु का निर्देशांक a0 है जो कि इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है, जैसे आपको पहले क्वेश्चन बताया। तो हम मान लेंगे कि माना x अक्ष पर स्थित उस बिंदु का निर्देशांक a0 है। अब प्रश्न क्या कर रहा है कि इन दोनों के बीच की दूरी, यानी a0 व 2 - 5 के बीच की दूरी बराबर है a0 व -2 9 के बीच की दूरी। ये प्रश्न कह रहा है कि जितनी दूरी पर यह इससे हो उतनी ही दूरी पे यह इससे हो, तो बीच की दूरी इनकी बराबर होनी चाहिए। यहीं से हमें a का मान मिल जाएगा, हम रख देंगे, आंसर आ जाएगा। देखें यहाँ पर a0 और 2 - 5 के बीच की दूरी क्या लिखेंगे? फॉर्मूला अंडर रूट में x2 - x1, या इसे x2 माने या 2 - a इसका स्क्वायर प्लस यह -5 और -0 इसका स्क्वायर, यह इज इक्वल टू अंडर रूट में यहाँ पर क्या होगा? -2 - a, या सीधे a + 2 इसका होल स्क्वायर और फिर 0 - 9 इसका होल स्क्वायर। आप अब अंडर रूट समाप्त करने का क्या तरीका है? दोनों पक्षों का वर्ग करें और सीधे एक स्टेप डायरेक्ट कर लें। यहाँ पर देखें a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, फिर यहाँ पे यह 25, यह कितना हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और फिर इसके बाद से +2ab, और फिर आपके पास ये कितना हो जाएगा? 81। अब सॉल्व करते हैं यहाँ से। देखिए यह a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, इसको इधर ट्रांसफर करें या इसको इधर लेके आए, किसी को भी कहीं भी, यह -8a इधर आया और यह इधर आ गया, कितना हो जाएगा? 81 - 25, तो ये -8a कितना हो जाएगा आपके पास? यह 6 और फिर यहाँ पर 7, 2 गया तो ये 5, लेकिन यह a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -7, -8 से डिवाइड कर दिए तो a की वैल्यू हो गई -7। अतः इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा? -7 और 0। यही वो बिंदु x अक्ष पे है जो कि इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है। ये आपके पास आंसर होगा। अगर यहीं पे ये y अक्ष पे होता, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग करते कि अगर यह y अक्ष पे होता तो मान लेंगे कि y अक्ष पर स्थित उस बिंदु का निर्देशांक a0 है, नहीं, उसे हम मानते 0 और a, क्योंकि y अक्ष पे भुज हमेशा 0 होता है। और फिर तब यही फार्मूला 0 और a के बीच की और इनके बीच की दूरी, फिर यही प्रक्रिया रहेगी, आपको a की वैल्यू एक दूसरी मिल जाएगी। तो यह आप क्वेश्चन की तरफ भी देखेंगे तब जाके यह सॉल्व होगा।
अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने अभी एग्जांपल 4 को लगाया था। पीछे वीडियो में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q, इनके बीच की दूरी अगर 10 मात्रक है तो हमें y का मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन नंबर है आपके पास 8। कह रहा है ऐसे भी इस क्वेश्चन को कहा जा सकता है, क्योंकि हमारे पास जो है इस समय इंग्लिश मीडियम वाली एप्स है, आप हिंदी मीडियम के हैं तो इन्हें जरा समझने का प्रयास करें। कहने का सीधा तात्पर्य यही है, क्वेश्चन भी वही कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी यदि 10 मात्रक हो तो y का मान ज्ञात कीजिए, सीधे लैंग्वेज में। तो इन दोनों के बीच की दूरी कह रहा है 10 मात्रक है तो हमें y का मान निकालना। देखिए यहाँ पे y जो है वेरिएबल के रूप में है। सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि PQ हमेशा किसके बराबर होगा, 10 के, इनके बीच की दूरी। तो PQ निकालेंगे कैसे, अंडर रूट में क्या लिखेंगे फार्मूला, x2 माइनस x1 यानी 10 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी y प्लस 3 इसका स्क्वायर, प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस दिया गया है, यह 10। स्क्वायर रूट समाप्त करेंगे, कैसे करने समाप्त करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग। तो यह हो गया आपके पास 8 इसका स्क्वायर, यह y प्लस 3 इसका स्क्वायर, यह इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100। फिर यह हो गया 64, यह y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, यह इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100। ये इधर ट्रांसफर हुआ तो यह y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, ये कितना हो जाएगा आपके पास 36। फिर यहाँ पर यह y स्क्वायर प्लस 6y, ये प्लस 9 है और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपके पास 6, या प्लस 9 और माइनस 36 इज इक्वल टू गया 0, यानी y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब आप द्विघात समीकरण अगर पढ़ेंगे तो भी ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो छोटी क्लासों में इसका फैक्टर करना जानते हैं। ये 27 से करें 27, इसे ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे 6 हो जाए। कैसे लिखते हैं, y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन y, तो ये y प्लस 9 माइनस 3, तो यह y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, यानी यह y माइनस 3 और एक ब्रैकेट में y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। दो टर्म का प्रोडक्ट जो है 0 है, यानी यदि यह 0 हो और एक बार यह 0 हो, दोनों में से कोई एक तो 0 होगा ही, तो y की वैल्यू 3 और एक बार y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -9। ये आपके पास आंसर हो जाएगा। इसके लिए दो आंसर होंगे। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन भी ऐसे ही है। कह रहा है कि यदि Q जिसका निर्देशांक दिया गया है 0 और 1, यह बिंदु P 5 माइनस 3 और क्या है R, X और 6, इनसे अगर समान दूरी पर हो तो हमें x का मान निकालना है। वही जैसे आप अभी y का निकाले थे, बिल्कुल वही प्रक्रिया। क्या लिखेंगे आप, सबसे पहले चूंकि PQ इज इक्वल टू दिया गया है QR, एक बार PQ के बीच की दूरी डिस्टेंस फार्मूले से और एक बार QR के बीच की दूरी डिस्टेंस फार्मूले से आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे भी एक द्विघात समीकरण बने, x के दो मान निकलेंगे, इसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे आप लोग। फिर ऐसे ही आप 10वां क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन xy सच दैट पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 36 माइनस 34। जैसा भी आपको एग्जांपल नंबर 4 बताया था, कह रहा है कि ये बिंदु xy अगर दो बिंदुओं 36 और -34 से समान दूरी पर स्थित है तो x और y में हमें संबंध ज्ञात करना है। तो हम इन संबंधों को बताएंगे। जैसे आप उदाहरण नंबर 4 जो है सॉल्व किए हैं अभी कुछ देर पहले, कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। मान लेंगे कि यह बिंदु A है, यह B है और ये C है। क्वेश्चन ये कह रहा है AB इज इक्वल टू है BC, मतलब एक बार AB के बीच की दूरी बराबर होगी किसके, BC के बीच की दूरी, और फिर यहाँ से हम सॉल्व करेंगे।